नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वीके न्यूज में। खबर है अरविंद केजरीवाल को लेकर, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जाकर ताबड़तोड़ ऐसे ऐलान कर दिए जिसके बाद में कांग्रेस पार्टी की टेंशन बढ़ना शुरू हो गई है। जिसके पीछे की बड़ी वजह यह है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और सरकार का आगे बनाने का जो प्लान है उस गठबंधन में अरविंद केजरीवाल भी है। लेकिन हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से राजनीतिक घटनाक्रम आगे बढ़ा है उसे लेकर माना ही जा रहा था कि केजरीवाल सीधे कांग्रेस पार्टी के खेमे में सेंध लगाने की कोशिश नहीं करेंगे। लेकिन केजरीवाल ने यहां पर बाजी पलट दी है और एक के बाद एक ताबड़तोड़ 10 ऐलान किए हैं, वो भी छत्तीसगढ़ में। पहले आपको ऐलान बताते हैं और फिर सर से समझने की कोशिश करेंगे कि केजरीवाल के इन ऐलानों का क्या मतलब है और इससे कांग्रेस पार्टी के आलाकमान के पसीने छूटेंगे या नहीं। दरअसल केजरीवाल ने छत्तीसगढ़ के लोगों को 10 गारंटी दी है। उन्होंने बिजली के मामले में कहा है कि छत्तीसगढ़ में 24 घंटे बिजली मिलेगी। ये मैजिक सिर्फ केजरीवाल को आता है। अमेरिका, इंग्लैंड, टोक्यो, फ्रांस में भी फ्री बिजली नहीं आती। दिल्ली और पंजाब के बाद 300 यूनिट तक छत्तीसगढ़ में फ्री बिजली देंगे। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में नवंबर तक के पुराने बकाये बिजली बिल को भी माफ कर देंगे। शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल ने कहा कि ये लोग आपके बच्चों को अनपढ़ रखना चाहते हैं, लेकिन उनकी अच्छी शिक्षा की गारंटी मैं लेता हूं। सरकारी स्कूलों पर निशान साधते हुए उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूल का बुरा हाल है। छत्तीसगढ़ में 10 क्लास में एक टीचर है। टीचर से टीचिंग के अलावा सारे काम करवाते हैं। सरकारी स्कूल शानदार बनाएंगे। प्राइवेट स्कूलों की लूट, गुंडागर्दी बंद करवाएंगे। कच्चे टीचर्स को पक्का किया जाएगा। स्वास्थ्य के मामले में उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि सरकारी अस्पतालों में न टेस्ट है न दवाइयां मिलती हैं। दिल्ली के किसी भी अस्पताल में मुफ्त इलाज होता है। आपसे आपका राज्य नहीं पूछा जाएगा। छत्तीसगढ़ में हर गांव और गली में मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे। सरकारी अस्पताल शानदार बनाएंगे और इलाज मुफ्त होगा। रोजगार के मामले में उन्होंने कहा कि दिल्ली में 12 लाख प्राइवेट नौकरी दी और 2 लाख सरकारी नौकरी दी। छत्तीसगढ़ में हर बेरोजगार को रोजगार देंगे और हर बेरोजगार को 3000 रुपए हर महीने भत्ता मिलेगा। बिना रिश्वत और सिफारिश के सरकारी नौकरी देंगे। इसके अलावा महिलाओं को भत्ता को लेकर उन्होंने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र की महिला को प्रति महीने 1000 रुपए बैंक अकाउंट में दिए जाएंगे। तीर्थ यात्रा पर भी बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में बुजुर्गों को मुफ्त तीर्थ यात्रा कराई जाएगी। पूरा खर्च सरकार उठाएगी। जेब से एक पैसा खर्च नहीं करना होगा। भ्रष्टाचार मुक्ति को लेकर कहा कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। भ्रष्टाचार खत्म करके पैसा आएगा। छत्तीसगढ़ में सरकारी दफ्तर में काम करवाने नहीं जाना पड़ेगा। प्रमाण पत्र घर बैठे बन जाएगा। शहीदों का सम्मान होगा। ड्यूटी पर काम करने वाले जवान, छत्तीसगढ़ के जवान को शहीद होने पर 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। नवा वादा उन्होंने ये किया कि छत्तीसगढ़ में सरकारी कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा। 10वां और आखिरी वादा, छत्तीसगढ़ में किसानों और आदिवासियों को एक गारंटी दी जाएगी। अगली सभा में उसकी घोषणा करूंगा। तो ये अरविंद केजरीवाल की 10 गारंटी है। लेकिन सर, इन गारंटियों के बीच जो मोटा मोटा नजर आता है वो ये है कि सरकार पर हमला बोला है, उसी सरकार पर जिसमें कांग्रेस जो है वो सत्ता में है। तो ये डायरेक्ट हमला हो गया। एक तरीके से संसद में दिल्ली अध्यादेश का लाना था, तो आप जाकर गलबैया कर रहे थे वहां पर कि हमको बचाइए, बिल आने वाला है। कांग्रेस ने भी कहा चलो ठीक है बचा लेते हैं आपको, लेकिन छत्तीसगढ़ में जाकर सेंध लगा दी। देखिए शेखर, जब आप खबर और उनके पूरे 10 वायदे गिना रहे थे तो मैं यही सोच रहा था कि इंडिया गठबंधन का होगा क्या। अब केजरीवाल ने सीधा हमला किया है और हमले में जिस तरह से आप 10 वायदे गिना रहे थे और वो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ की सरकार जो कि अब अपनी उपलब्धि बताती है कि हमने वहाँ के गरीबों की बहुत हित साधे हैं और उनकी चिंता की है, वहाँ पर इन्होंने सीधे सीधे स्कूलिंग सिस्टम पर, उनके गरीबों के कल्याण के लिए के कार्यों के पूरे अभी तक के उनके उस पर, इन सब पर जो इन्होंने बातें कही हैं इतना स्पष्ट है कि हालांकि छत्तीसगढ़ में आम आदमी पार्टी का कोई वजूद नहीं है, वो बहुत तात्कालिक तौर पर वहाँ अपने संगठन को खड़ा करने की कवायद कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने ताबड़तोड़ इस तरह से वायदे किए। लेकिन सवाल ये है कि ये अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता सामने आमने खड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि सीधा हमला है। वहां भारतीय जनता पार्टी का जिक्र तक उन्होंने नहीं किया। हमला तो उस पर भी करना चाहिए था, लेकिन वो कांग्रेस पर ही हमला करते रहे क्योंकि सरकार वहां पर कांग्रेस की हो रही। तो ऐसे में अब ये जान लीजिए कि इंडिया गठबंधन में जो गांठें थी वो बहुत टाइट हो गई हैं और लगभग अब वो गांठें कट कट के अलग हो रही हैं। केजरीवाल बिल्कुल अलग हो रहे हैं और अगर वो एकता दिखाने के लिए एकता दिखाई जाएगी तो जनता समझ जाएगी कि ये गठबंधन क्या खेल करेगा। इसलिए ये रास्ता जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए साफ हो रहा है। मैं 2024 के नज़रिए से कह रहा हूँ। अब रही वायदे की बात, तो ये वही वायदे किए हैं जो वायदे वो दिल्ली में करते आ रहे हैं और पिछले 7-8 सालों से दिल्ली में पूरी तरह से सरकार में काबिज हैं।
लेकिन मेरा अपना मानना है कि दिल्ली में जितना भी इन्होंने काम किया है, निश्चित रूप से उनके पॉजिटिव कामों की हमें सराहना करनी चाहिए। हालांकि शिक्षा के संबंध में जो फैसले लिए, जितनी स्कूलिंग की जो सुविधा उन्होंने दी, मोहल्ला क्लिनिक, इस पर ढेर सवाल उठाए जा सकते हैं। लेकिन इतना ज़रूर है कि पहल तो की गई है। लेकिन वहीं अरविंद केजरीवाल के 2 मंत्री, 3 विधायक जेल में हैं, भ्रष्टाचार मुक्त शासन देने की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका प्रमाण है। अब ये और बात है कि वो इस पर भाजपा और मोदी सरकार पर निशाना साधते हैं। दूसरी बीच संघीय प्रणाली में केंद्र और राज्य सरकारों को मिलकर के काम करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल हमेशा लड़ाई के मोड में रहते हैं, और आप अभी ताज़ा उदाहरण आप देख सकते हैं कि वो अभी तक भी ऐसे बोल रहे हैं। और अभी तो बयान दिया उन्होंने कि कोई माई कलाल हमें दिल्ली में झुका ही नहीं सकता। अब कुछ ऐसी स्थिति पंजाब में आने वाली है। जहां तक गठबंधन का सवाल है, तो गठबंधन में अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के नेता किस तरह से सिरफुटौल करेंगे, इससे ही गठबंधन। और वैसे भी जब अलका लांबा का बयान आया था कि 7 सीटों पर अलग चुनाव लड़ने की तैयारी जो है कांग्रेस पार्टी ने कर ली है, उसके बाद जो है आम आदमी पार्टी काफी भड़क गई थी। किस तरीके से इंडिया गठबंधन का क्या फ्यूचर, और जो बैठक होनी मुंबई में, इस बैठक में जाने का क्या मतलब है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ सफाई दी गई, लेकिन अब केजरीवाल के इन तमाम गारंटियों को खासतौर पर कांग्रेस के गढ़ में जाकर देने को यह माना जाए कि केजरीवाल को मैसेज मिल गया है कि कांग्रेस की तरफ से आपको लात पड़े, इससे पहले ही आप पहले ही निकल लो। ये भी है, और उसके पहले इतना आक्रामक हो जाओ कि कांग्रेस जो मंसूबा पाले हुए वो खेल भी बिगड़ जाए। ये भी अरविंद केजरीवाल टेबल पर बराबर की स्थिति में आने जी, इसीलिए क्योंकि कांग्रेस को वो अब डिफ्यूज करना चाहते हैं, कंफ्यूज करना चाहते हैं पूरे गठबंधन। सर, जो आम आदमी पार्टी है वो कांग्रेस के विकल्प के तौर पर ही उभरी, और इसी वजह से संदीप दीक्षित जो है नाराज रहते हैं। जी, बिल्कुल यही बात है। और हर कांग्रेसी जो आम आदमी पार्टी की राजनीति को बहुत नजदीकी से जानता है और समझता है कांग्रेस में, वो सीधे सीधे संदीप दीक्षित की भाषा में ही बात करता है कि अरविंद केजरीवाल किसी के नहीं हो सकते अपने फायदे के लिए। तो ये यकीन मानिए कि ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब ये अमित शाह की बात है या किसकी बात है, अब तो लोग तो ये कहते हैं कि उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी, वो सच होता जा रहा है। लेकिन इतना ज़रूर है कि अब राहुल गांधी को भी लग रहा होगा कि जो मंसूबा वो पाले थे बिहार में जाकर के, जब उन्होंने गठबंधन के एक साथ आने की, और उसका तस्वीर तो, और उसके बाद कर्नाटक से आई, अब बॉम्बे पहुंचते पहुंचते हालत और ख़राब होने वाली है। और 2024 के पहले तो स्थिति बहुत ख़राब हो जाएगी। अरविंद केजरीवाल के जो बयान हैं वो इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सिरफुटौल कन्फर्म है, और ये सिरफुटौल की स्थिति जो जनता देखेगी, तो फिर वो मोदी के विकल्प में अगर कुछ सोच भी रही होगी ना, तो सोचना बंद कर देगी। तो कुल मिलाकर यही है कि मोदी के जीतने का एक सबसे बड़ी वजह जो मानी जाती है वही मानी जाती है कि विकल्प क्या है जनता के पास में। हालांकि गठबंधन बनाया गया था, कोशिश ये थी कि 2024 के चुनाव में लड़ा जाएगा, सरकार बनेगी तो आगे गठबंधन की सरकार भी बचाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन फिलहाल केजरीवाल के छत्तीसगढ़ में किए गए हमले के बाद में इस गठबंधन के जो धागे हैं वो एक एक करके खुलना शुरू हो गए हैं। अब देखना होगा कि जब मुंबई में बैठक होगी तो अरविंद केजरीवाल और राहुल गांधी अगर वहां पहुंचते हैं तो ये दोनों एक दूसरे का सामना कैसे करेंगे, और करेंगे तो ऐसा कर कैसे पाते हैं, यह भी बड़ा सवाल है। आपके इस पर जो भी राय अगर कमेंट सेक्शन में उससे आप जरूर लिखें। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।